हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 8 का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2 इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो क्वींस प्रोक्लेमेशन में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वीन विक्टोरिया जो है वो इंग्लैंड की, उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया, मतलब एक घोषणा की सारे भारतीय लोगों के लिए, और कि सारे भारतीय हमारे प्रोजेनी हैं, मतलब उन पे हमारा अधिकार है अभी। ओके, हमारे लोग हैं अभी ये लोग, और इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट, मतलब उनको उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। रेस, रिलीजन, कास्ट और बर्थ प्लेस, मतलब ये रिलीजन, धर्म और कास्ट, जाति, इस पर या किसी उसके बर्थ प्लेस पे उसको डिस्क्रिमिनेट, उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा। और गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है, वो सब उसको मिलेगी। ओके, कोई भी इंटरफेरेंस हम लोग नहीं करेंगे भारतीय, मतलब हिंदू धर्म, किसी भी धर्म में, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ ये बोल रहे हैं, रानी विक्टोरिया ये बोल रही है कि हम लोग किसी भी रिलीजियस अफेयर में, मतलब किसी भी रिलीजियस प्रॉब्लम में या किसी भी बात में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये इट वॉज मेड क्लियर दैट द ब्रिटिश क्राउन विल ऑनर ऑल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स मेड बाय द कंपनी विद द रूल्स ऑफ, मतलब ये क्लियर बता रहे हैं हम लोग कि ब्रिटिश क्राउन, जो हम लोगों का जो क्राउन है, हम लोगों का जो मुकुट है, क्राउन, हम लोगों का वो ऑनर करेगा, वो सम्मान देगा ऑल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स को। जितनी भी ट्रीटी, जितनी भी एग्रीमेंट्स उनकी, मतलब अंग्रेज़ों की और हमारी भारतीयों की और अंग्रेज़ों की जितनी भी ट्रीटी और एग्रीमेंट्स साइन होती है, मेड बाय द कंपनी विद रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड नो प्रिंसली स्टेट विल बी एनेक्स्ड हैंसफोर्थ। मतलब ये रानी ने ऐसे बोला है कि हम लोग ऑनर करते हैं आप लोगों की ट्रीटी और एग्रीमेंट को, जो कि कंपनी के द्वारा बनाई गई है। हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। ओके, और कोई भी प्रिंसली स्टेट को आगे हड़पा नहीं जाएगा, मतलब और हम लोग अभी और कैप्चर कुछ भी नहीं करेंगे, एनेक्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी पूरा भारत उनका हो चुका है। ओके, ऐसा वो बोल रही है। उसने ऐसा बोला है कि सारे भारतीय हमारे हैं, इसका मतलब है कि सारा भारत अभी उसका हो चुका है। उसने इनडायरेक्टली ऐसा बोला है। ओके, तो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। क्वीन विक्टोरिया इन इंग्लैंड इशूड अ डिक्लेरेशन एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया। All Indians are our progeny. Henceforth, they will not be discriminated on the basis of race, religion, caste, or birthplace. Government services will be given on merit. There will be no interference in religious affairs. It was made clear that the British Crown will honor all treaties and agreements made by the company with the rulers of princely states, and no princely state will be annexed henceforth. Okay, so हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन कंपोजिशन ऑफ आर्मी। अभी आर्मी में क्या चेंजेस आए वो देखते हैं। अभी ब्रिटिश कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अभी छोड़ चुकी है, अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट आ चुकी है। तो द प्रपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वॉज इंक्रीज्ड इन दी आर्मी। अभी धीरे धीरे करके सारे अंग्रेज़ी सैनिकों को बढ़ा दिया गया सारी ब्रिटिश आर्मी में। ओके, और इंग्लिश ऑफिसर्स को हर एक पोजीशन पे लगा दिया गया। ओके, इंग्लिश ऑफिसर्स को हर एक पोजीशन पे लगा दिया गया। और आर्टिलरी, मतलब जितनी भी वो क्या बोलते हैं, हाँ, हथियार हैं, ये सब अस्त्र शस्त्र हैं, उनको ऑफिशियली अंग्रेज़ों के हाथ में दे दिया गया। और वहाँ पे देयर वाज डिवीज़न ऑफ मिलिट्री ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। अभी वो रानी विक्टोरिया ने, हम लोगों ने क्या पढ़ा पिछले पैराग्राफ में, कि रानी विक्टोरिया बोल रही है कि कोई भी भेदभाव हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मिलिट्री में भेदभाव हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो सेना थी उसमें भारतीयों को नीची जाति माना जाता था। ओके, जो भी भारतीय थे, जो नीची जाति के थे, उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, और ध्यान से उन लोगों का ध्यान रखा जाता था जो कि हम, मतलब जो कि भारतीयों को अवॉइड करते हैं। ओके, भारतीयों को अवॉइड करते हैं ताकि वो फिर से
अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रिबेल नहीं कर सके, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू नहीं कर सके। ओके, समझ में आया आप लोगों को कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। देखिए कैसे उन लोगों ने चालाकी से जानबूझ के अंग्रेज़ उनका ध्यान देते थे जो लोग अपने ही लोगों को इग्नोर करते थे। ओके, मतलब जो इंडियंस जो उनकी सेना में थे और जो इंडियंस उनकी सेना में थे और जो अपने ही लोगों को अवॉइड करते थे, जो भारतीय अपने ही लोगों को अवॉइड करते थे ताकि वो फिर से रिबेल नहीं कर सके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, इसलिए वो ज़्यादातर उनका ही ख्याल रखते थे जो अपने लोगों को इग्नोर करते थे। समझ में आया? चलिए, द proportion of British soldiers was increased in the army. English officers were placed at the strategic locations. Artillery was kept exclusively in the hands of British. There was division of military on the basis of caste. Proper care was taken to avoid Indians to unite and rebel again against the British. Okay, ताकि वो 1857 की लड़ाई फिर से ना शुरू कर सके। Okay, और चेंज इन पॉलिसी, अभी पॉलिसी में क्या बदलाव आया वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियंस। अभी अंग्रेज़ों ने ये तो स्वीकार कर लिया कि हम लोग आपके धर्मों में टांग नहीं अड़ाएंगे। ओके, दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग केयर दैट द इंडियन सोसाइटी विल नॉट बी यूनाइटेड ऑन सोशल ग्राउंड्स। ओके, उन्होंने ये भी ध्यान दिया इस बात पे भी कि ये इंडियंस फिर से यूनाइट नहीं हो सके, मतलब फिर से मिलजुल नहीं सके। अगर वो लोग मिलेंगे तो आइडियाज़ बनाएंगे, वो लोग स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे कि हम लोग अंग्रेज़ों को कहाँ से कैसे बाहर निकालें। ओके, इसलिए जानबूझ के ये लोग इनका थोड़ा बहुत ख्याल रख रहे थे ताकि ये भारतीय हमें फिर से भगाने की कोशिश नहीं करें। ओके, दे सॉ टू इट दैट देयर विल बी कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन grounds of caste, religion, race, territory, etc. They adopted the policy of polluting the minds of Indians by following the divide and rule policy. Okay, अभी इन्होंने जानबूझ के देखा, मतलब उन्होंने देखा कि हम भारतीयों में भी ये प्रॉब्लम थी कि जो नीची जाति का था उसको बुरी तरह से ट्रीट करते थे हम लोग भी। जो अमीर घराने का इंसान होता था वो जो नीचे गरीब इंसान था उसके साथ बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था। ये अंग्रेज़ों ने देख लिया था। ओके, तो उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, एक नया रूल बनाया और उन्होंने एक अपनी सेंटेंस बनाई जो कि बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है, जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डिवाइड करो, इस देश को तोड़ो और रूल करो, राज करो। ओके, ड्यू टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द इंडियंस फेल्ट ऑफ गिविंग अ यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अभी जैसे कि आप जानते हैं 1857 की हम लोगों में जो लड़ाई थी, हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद किसी का भी दिमाग से ये भूला नहीं था कि हमें ये लड़ना है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अभी भी। तो इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 जो थी वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुकी थी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए। मतलब आगे भी सारे भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, बहुत बड़ी प्रेरणा थी और उनके मन में अभी भी आज़ादी के ख्वाब, आज़ादी के सपने चल रहे थे कि हम लोग इन अंग्रेज़ों को बाहर फेंक कर ही दम लेंगे। ओके, सो गाइज़, आज के लिए इतना ही था। लेक्चर नंबर 4 मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं मिलता हूँ आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में, विच विल बी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। ओके, और इस चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रितेश झलानी चैनल एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।